हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, जितनी भी बालिकाएं यानी कि जो गर्ल्स हैं वो आज होम साइंस का पेपर देकर आई हैं, ठीक है ना। तो वो अपने एमसीक्यू यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि आपका कितनी सही है, और इसमें जो आंकिक प्रश्न आते हैं साधारण ब्याज वगैरह से संबंधित, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं सही है गलत है, ठीक है। तो आज के पेपर का जो कोड है देखिए 823 GG, ठीक है ना, 2026 गृह विज्ञान, और ये किसके लिए? केवल बालिकाओं के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं इसके, और कमेंट करके आप लोग बताइए अभी आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष आय प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। तो देखिए, वेतन हो गया, ब्याज हो गया, पेंशन हो गई, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष प्राप्ति के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। दूसरा है, जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जीवन बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि बीमा बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा, यानी कि जो बीमा करवाता है उसको क्या आर्थिक सुरक्षा उससे मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक। इसी के साथ में फिर आगे वाला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तीसरा, हिंदी इंग्लिश में दे रखे हैं दोनों। तो किस चेक के बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं बनाई जाती हैं? तो देखिए, समांतर रेखाएं बनाने का मतलब होता है क्रॉस चेक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। वहीं हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, जल शुद्धि के लिए प्रयुक्त जीवाणुनाशक पदार्थ, यानी कि जल को अगर हमें शुद्ध करना है तो हमें इसमें से कौन सा जो पदार्थ है केमिकल वो मिलाएंगे? देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट ये भी मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाई जाती है, यानी कि सभी मिलाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। फिर हमारे पास पांचवा प्रश्न है इसके। तो देखिए, पांचवें प्रश्न में क्या बोला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सहायक है? तो देखिए, सब पता, आपको सभी को पता होगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए, डाई इथाइल कार्बामाजिन दवा का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? ठीक है, तो ये किया था फाइलेरिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि मोटे कपड़ों को सिलने के लिए कितने नंबर की सुई उपयुक्त होती है? तो मोटे नंबर के अगर आपको कपड़े सिलने हैं तो जो सुई प्रयुक्त होती है वो 14 या 16 की होनी चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है, रेशमी वस्त्रों को धोने की उचित विधि कौन सी है? तो देखिए, पीट कर, रगड़ कर, तेज गर्म पानी में धोकर, ये तीनों ही गलत हैं। इन विधियों द्वारा रेशमी वस्त्रों को धोया नहीं जाता, ठंडे पानी में धोते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो ये क्या दे रखा है, ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए उचित नहीं है। तो ऊनी वस्त्रों की जो धुलाई के लिए जो उचित नहीं है, देखिए वो कौन है, क्षय युक्त जो साबुन है वो क्या है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इन सभी से हम लोग इसको धो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी होगा यहाँ पे। 10वां है, लेडीज कुर्ता बनाने के लिए माप। तो लेडीज कुर्ता अगर आपको बनाना है, देखिए उसके लिए क्या है, वक्ष, हिप व लंबाई, ठीक है, ये जरूरी होते हैं। तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, रसोई घर में सबसे आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए, भंडारण की, जल की, कुर्सी मेज की, या आधुनिक उपकरणों की? तो देखिए, किसकी होनी चाहिए, जल की। भाई जल की तो ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो जल की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, ठीक। उसी के बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 15 है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए, प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत है वो हमारे पास क्या है, दालें होती हैं। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, 1 ग्राम हाइड्रोकार्बोनेट द्वारा कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम हाइड्रोकार्बोनेट में आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 14 है, फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो होती है वायुकोश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसके बाद है 15, स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेचर का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, रोगी को स्थानांतरण मतलब इधर उधर ले जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका राइट होगा। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 16 है। तो प्रश्न नंबर 16 में देखिए क्या दिया गया है, सामान्य श्वास की प्रति मिनट दर कितनी होती है? तो सामान्य श्वास की जो दर की प्रति मिनट जो दर होती है 15 से 20। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक।
फिर यहाँ पे देखिए 17 है, पुलटिस का प्रयोग किया जाता है। तो पुलटिस का प्रयोग फोड़े फुंसी, ठीक है ना, फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास देखिए 18, कृत्रिम श्वसन देने की विधि। तो कृत्रिम श्वसन देने की जो विधि है देखिए वो कौन सी विधि है यहाँ पे, देखिए सिल्वेस्टर विधि, सेवर्स विधि और ये लाबोर्ड, ये तीनों ही विधि कृत्रिम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर है 19, एक वयस्क मनुष्य की रीढ़ हड्डी में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए ये पाई जाती है कितनी, 26। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक, फिर देखिए 20वां, कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण। तो कल इसका जो उदाहरण है वो क्या है, कंधा है। क्या है, कंधा। इस नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है कंधा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 20 में से 20 MCQ प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कितना स्कोर बना है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। 21वां प्रश्न देखेंगे, एक परिवार की आय 15,000 रुपये प्रतिमाह है। आय का 45% व्यय भोजन पर होता है, कितने रुपए प्रतिमाह व्यय होता है। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं कैसे करना है आपको। आप लोग देख लेना आपका सही है करेंगे। देखिए ये कह रहा है परिवार की आय प्रतिमाह इतनी है। तो अगर यहाँ पे आय देखें हम लोग, तो आय बराबर कितनी है, 15,000 रुपये। ठीक है, अब आय का 45% क्या है, भोजन पर व्यय हो रहा है। ठीक है, भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय मतलब खर्च कितना, 45%। किस पर है ये, आय पर, जो आपकी आय है उस पर। ठीक है, अब हम लोग व्यय निकालेंगे। तो व्यय बराबर 15,000। ठीक है ना, 15,000 का 45% आपको यहाँ पे निकालना है। तो हो जाएगा 15,000 गुणे 45, और बेटा परसेंट हटा दें, बट्टे में 100 आता है। तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 150, और गुणा यहाँ पे बचेगा 45। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे। ये 0, 15 पन्ना होते हैं 75, 75 के 5 हासिल 7, और 15 चौक 60, और 7 हो जाएगा 67। यानी इतने रुपए क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है हमारा। ठीक है, अब उसने पूछा है कितने रुपए प्रतिमाह व्यय होते हैं। तो प्रतिमाह 6,750 रुपये व्यय होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आया होगा। तो आपके यहाँ पे आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए इसमें तो ये तो सब सारे क्वेश्चन है थ्योरी वाले, तो आप आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप के होंगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ भी देखिए ये सभी क्वेश्चन है थ्योरी वाले हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 में आपको एक यहाँ सवाल दे रखा है। ठीक है, इसको करते हैं। तो ये कह रहा है 7% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रुपये का 5 वर्षों का साधारण ब्याज। पहले आपको क्या लिखना है, क्या क्या दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले ये मूलधन, क्या है, मूलधन। तो यहाँ पे आप लिखिए मूलधन। तो मूलधन कितना है, 25,000। ठीक है, 25,000 रुपये। और जो परसेंटेज में उसको दर बोलते हैं, तो दर बराबर 7%। ये समय है, तो समय बराबर कितना है, 5 वर्ष। साधारण ब्याज निकालनी है। देखिए सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बट्टे में 100। मूलधन कितना है, 25,000। ठीक है, गुणे दर कितनी है, 7, और समय कितना है, 5, बट्टे 100। बस ये लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो यहाँ पे। अब देखो 7 की गुणा 0 से करेंगे, 7 एकम 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। फिर गुणा 5 से और करनी है, तो करिए। 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो आपकी जो साधारण ब्याज है 8,750 रुपये होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये आपके पेपर का हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग पूरा देख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कितना स्कोर यहाँ पे मिला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।